हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 021 काउंसलिंग साइकोलॉजी का ब्लॉक 2 का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें टोटल हम 2 थेरेपीज की बात करेंगे। पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग क्या होती है, जिसको हम क्लाइंट सेंटर्ड भी बोलते हैं, और इसको जो कि कॉल रोजर्स की है, जो हमने थोड़ा सा जिसके बारे में हमने ब्लॉक 1 के यूनिट 3 में भी पढ़ा था। और सेकेंड अप्रोच कौन सी, सोल्यूशन फोकस काउंसलिंग। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सन सेंटर्ड क्या होती है। पर्सन सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है, जिसके अंदर हम क्या, पर्सन कौन होता है, क्लाइंट होता है। और इसके अंदर क्या होता है, सारी की सारी जो है इम्पोर्टेंस जो है किसको दी जाती है, पर्सन को, यानी क्लाइंट को। इसमें क्या है कि जो बहुत ही अच्छी थेरेपी है ये, जिसमें क्लाइंट को उसकी ओर से उसको बहुत ज़्यादा उसको रिवॉर्ड, उसको रिगार्ड देकर, उसको एम्पैथेटिक एटीट्यूड देकर, उसको इस टाइप का बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है अपनी सफरिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग फॉर्मली नोन एज अ क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग एंड नॉन डायरेक्टिव है, जिसमें कोई भी हम डायरेक्शन नहीं देते हैं, हम उनकी सुनते हैं बस, और उनका बहुत अपने आप ही इतना अच्छे से उसको जो है ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं, उसको इतना रिगार्ड देते हैं उसको, ताकि वो खुद ही क्या करता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर पाता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कई बार इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी बोलते हैं, जिसमें सेल्फ के ऊपर, रियल सेल्फ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, सेल्फ एस्टीम पे, कि क्लाइंट अपने आप ही अपने बारे को, अपनी वर्थ को वो पहचान पाता है, खुद को ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर पाता है। तो इसको कॉल रोजर्स ने दिया था। इट हैज़ प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर मैनी मोर रिसेंट काउंसलिंग अप्रोचेज। द प्रिंसिपल क्या होता है पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग का, द आइडिया दैट इफ द काउंसलिंग कैन, इसका मेन आइडिया क्या है, इफ द काउंसलर, जो काउंसलर है, कैन प्रोवाइड क्लाइंट्स विद ए जेन्युइन रिलेशनशिप, यानी जैसा वो है एक्चुअल में वैसा ही जेन्युइन, उसको इतना रिगार्ड करे, उसका ऑथेंटिक, मतलब कि जिसको कहते हैं कि वो फेक ना हो, ऐसा जेन्युइन रिलेशनशिप बनाए इन विच दे फील अंडरस्टूड। जो क्लाइंट के बारे में वो उनको फील किया, उनको ऐसा लगे कि उनको समझा जा रहा है, उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, उनको वैल्यू दी जा रही है, एंड द सेल्फ एस्टीम विल बी एनहांस्ड। they will increasingly be able to draw on their own resources to help themselves। इसलिए इसको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं, जिसमें वो क्या कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर फोकस होता है, एंड अचीवमेंट ऑफ हिज और हर फुल पोटेंशियल। जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपने खुद के वर्थ को, खुद की सेल्फ एस्टीम को, खुद को पहचान पाए, फुल पोटेंशियल को वो पहचान पाता है। तो मेनली क्या होता है, इसकी जो सर्टेन क्वालिटीज़ कौन सी होती हैं, पर्सन ओरिएंटेड होती है, एडवोकेट, होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, एज ए होल हम देखते हैं ह्यूमन का पोटेंशियल, कि वो क्या कर सकता है, कितना उसमें वर्थ है, कितना उसके अंदर पोटेंशियल है। अब क्या है, एम्फेसिस दी पर्सन एक्सपीरियंस, परसेप्शंस, एजेंडा एंड गोल्स। फिर थेरापेटिक अलाइंस होता है, इन विच द काउंसलर कम्युनिकेट्स, एम्पैथी होती है, इसमें एक्सेप्ट करता है उसको, जेन्युइन होता है, एंड कन्ग्रुएंस, यानी जब वो बोल रहा है उन दोनों में आपस के अंदर क्या है, तालमेल होना चाहिए, बहुत ही जेन्युइन पर्सन वो होना चाहिए इसमें। इसलिए हम कहते हैं। और एम्पैथी क्या होता है कि पुटिंग योर सेल्फ इन समवन अदर शूज, जिसमें काउंसलर जो होता है ये समझता है कि जो उसके जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है वो उसकी खुद की प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से उसको डील करता है। फोकस इज ऑन लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट पे फोकस होता है, कि वो आगे, ये नहीं कि थेरेपी खत्म हुई और जो है वो फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो लाइफ लॉन्ग पे फोकस होता है, सेल्फ एस्टीम पे होता है, सेल्फ अवेयरनेस पे होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे होता है, एम्फेसाइज फीलिंग एंड इमोशंस के ऊपर फोकस होता है, और एनकरेज किसको करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उसको, जो क्लाइंट कह रहा है उसको और ज़्यादा कहते हैं कि और ताकि वो एक्सप्लोर कर सके, खुद को ही उसको अपने पोटेंशियल को पहचानना है। इसलिए उसको जो क्लाइंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसलिए उसको हम पर्सन सेंटर्ड या क्लाइंट सेंटर्ड भी बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पशंस क्या है, ह्यूमन बींग्स आर ग्रोथ ओरिएंटेड एंड टुवर्ड्स, क्या है, सभी जो ह्यूमंस होते हैं वो ग्रोथ, सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, और सभी के अंदर क्या होता है, फुल पोटेंशियल होता है अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने का। एंड दिस नेचुरल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट टुवर्ड्स हायर स्टेजेस ऑफ मोरल, इमोशनल एंड बिहेवियर इवोल्यूशन कैन बी फैसिलिटेटेड बाय प्रोफेशनल। जो हेल्पर्स होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, उनकी हेल्प से ये अपने उसको अचीव कर पाते हैं। एवरी इंडिविजुअल एग्जिस्ट इन ए कंटिन्यूअल चेंजिंग, बट जो हम जिस वर्ड में हम रहते हैं वो क्या होता है, कंटिन्यूसली वो चेंज होता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि दिस पोजीशन एम्फेसाइज द सेंट्रल इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल एंड सब्जेक्टिव नेचर ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो क्या होता है, हम
वो चेंज होता रहता है, तो उसके हिसाब से हमारे को डिफरेंट तरह के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होते हैं, उन सब के ऊपर ये फोकस करती है। एन इंपॉर्टेंट व्हीकल फॉर चेंज और थेरापीटिक रिलेशनशिप दैट एक्सक्यूट्स क्वालिटी ऑफ ट्रस्ट, ओपननेस, एक्सेप्टेंस क्या होता है, परमिसिव एंड क्या होता है, वार्मथ, इनके ऊपर फोकस करती है ये। और द लेजिटिमेट फोकस ऑफ काउंसलिंग क्या होता है, इज ऑन इफेक्ट, यानी उनके इफेक्ट क्या होता है उसके इमोशनल पार्ट पे, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, फीलिंग्स के ऊपर क्या है, क्लाइंट की फीलिंग्स को क्या मानते हैं, और इसमें क्या करते हैं कि उसके, क्योंकि एक्सप्लोरेशन ऑफ फीलिंग पे फोकस होता है, इसलिए हम इफेक्टिव पार्ट की बात करते हैं। बट बोथ क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड सेल्फ कंसेप्शन में बी इम्प्रूव बाई बिकमिंग अवेयर ऑफ द फीलिंग, जो क्लाइंट की जो फीलिंग है उसके उनके बारे में उसको अवेयर कराना है अबाउट वन सेल्फ एंड अदर्स बाय लर्निंग टू एक्सप्रेस दिस इमोशंस इन सेंसिटिव एंड सेल्फ एनहांसिंग वेज। फिर क्या होता है, यूनिवर्सल गोल्स क्या होते हैं, टू हेल्प पीपल टू बी मोर फ्री, इंटेंशनल, एथिकल, ह्यूमन। इसमें जो सेशंस होते हैं उसमें उनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, उनकी वैल्यूज़ के ऊपर उनको एक्नॉलेज किया जाता है कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं, क्लाइंट की हेल्प की जाती है। क्लाइंट हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, क्लाइंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने ट्रीटमेंट, अपने जो जिस चीज़ के लिए आया उसको ट्रीट करना, क्योंकि उसको अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना है। तो इसलिए क्या होता है कि गोल इज शेयर्ड बाय द क्लाइंट एंड काउंसलर, दे बोथ शेयर ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स वर्ड। फिर ह्यूमन बींग्स क्या होता है, ये थियरी क्या मानती है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ये अप्रोच क्या कहती है कि सभी बहुत अच्छे होते हैं अंदर से और बहुत ही ट्रस्ट वर्दी होते हैं, खाली उनको हेल्प चाहिए होती है। कभी कभी क्या होता है, हम जानबूझकर कोई ऐसे काम कर देते हैं जो कि सेटिस्फाइंग नहीं होते, जिसमें हम किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, जिससे हमारे को क्या है इस थेरेपी की जरूरत पड़ती है। नहीं तो सभी लोग क्या होते हैं, अच्छे होते हैं और ट्रस्टवर्दी होते हैं। कोर कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो थियरी है किन कंडीशंस पे काम करती है। नंबर 1 पे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, इसमें जो क्लाइंट है उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाता है, नॉन जजमेंटली, अनकंडीशनली एंड नॉन जजमेंटली। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वो कैसा भी क्लाइंट हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो उसकी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसका बहुत ज़्यादा रिगार्ड दिया जाता है। द क्लाइंट इज़ फ्री टू एक्सप्लोर ऑल थॉट्स एंड फीलिंग्स, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, विदाउट फियर ऑफ रिजेक्शन। कहीं भी क्लाइंट को ये चीज़ नहीं लगनी चाहिए कि उसको इग्नोर किया जा रहा है या उसकी फीलिंग हर्ट हो रही है, तो उसमें क्या है, विदाउट पॉज उसको आगे बढ़ने के लिए मौका दिए। द क्लाइंट इज फ्री टू एक्सप्लोर एंड टू एक्सप्रेस विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग इन पर्टिकुलर और मीट एनी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर टू अर्न पॉजिटिव रिगार्ड फ्रॉम द काउंसलर। देन बात करते हैं कॉन्ग्रेंस, इसी का तो क्या होता है, जेन्युइननेस। जो क्लाइंट होता है उसके टुवर्ड्स जो काउंसलर होता है, काउंसलर को क्या होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, यानी उसको इमोशनली उसको क्लाइंट की हेल्प करनी है, क्योंकि उसको थेरापेटिक प्रोसेस में हर जगह से उसको ओपन होना है। उसको जितना वो ओपननेस होगी जो है काउंसलर के अंदर, जितना वो जेन्युइन होगा, ठीक है, कहते हैं कि ये आदमी बहुत जेन्युइन है, यानी जितना वो सही बंदा होगा उतना ही वो उसकी हेल्प कर पाएगा, जो बोल रहा है और जो कर रहा है उसमें उसकी क्या होगा आपस में जो है तालमेल जिसको बोलते हैं। कॉन्ग्रेंस कैन बी इधर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होते हैं। थेरापिस्ट मस्ट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू बी एज जेन्युइन, उसको अपने जो क्लाइंट के लिए क्या होता है उसको, क्योंकि उसको ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनाना होता है, तो उसमें ये तब होता है जब जो क्लाइंट होता है और उसके टुवर्ड जो काउंसलर होता है, थेरेपिस्ट होता है, वो कॉन्ग्रुएंट होता है। फिर है एम्पैथी, जो हमने भी पहले किया कि जिसमें क्लाइंट को ये जो प्रॉब्लम है, तो काउंसलर को, थेरेपिस्ट को लगना चाहिए कि जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है वो उसकी अपनी खुद की प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से उसको कि ये फीलिंग करानी है कि कहीं पे भी क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए कि उसको इग्नोर किया जा रहा है या जो काउंसलर है उसको इग्नोर कर रहा है या उसकी फीलिंग को नहीं समझ रहा है। तो ये फीलिंग ला के कि एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग मीन्स दी क्या होता है, काउंसलर एक्यूरेटली अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड मीनिंग फ्रॉम द क्लाइंट्स, कि वो क्या कहना चाहता है उसके पर्सपेक्टिव से देखना, क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखना कि क्लाइंट को क्या सफरिंग्स हुई हैं जिस कारण से वो यहाँ पे आया है, उसके हिसाब से यानी एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। एक गुड काउंसलर नीड्स टू शो एम्पैथी ड्यूरिंग थेरेपी टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्यूरेटली बी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम दैट द क्लाइंट इज कन्वेइंग। जो क्लाइंट कहना चाहता है उसके बारे में जितना ज़्यादा क्लाइंट के टुवर्ड्स जो है काउंसलर एम्पैथेटिक होगा, उतना ही उसकी प्रॉब्लम को वो अच्छे से टैकल कर पाएगा। फिर बात करते हैं प्रोसेस में। प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले जैसे होता है, क्योंकि फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच है इसमें, रोजरियन क्योंकि कॉल रोजर की है तो उसको रोजरियन काउंसलिंग इन्वॉल्व द काउंसलर्स एंट्री इनटू द पर्सन यूनिक फिनोमिनोलॉजिकल वर्ड। जो
क्लाइंट होता है उसके हिसाब से उसकी दुनिया को मैं उसको एंटर करना है काउंसलर को। तो फिनोमिनोलॉजिकल वर्ड मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस एज ए प्रीफेस टू फिलोसफी एज ए पार्ट ऑफ द फिलोसफिकल वर्ड, कि उस दुनिया में उसको एंटर करना है काउंसलर को जिस दुनिया से वो निकल रहा है, कौन, क्लाइंट। नीदर डज द काउंसलर अटेम्प्ट्स टू डेल इनटू द अनकॉन्शियस, उसको क्योंकि ये हेयर एंड नाउ पे फोकस करती है, ये प्रेजेंट पे फोकस करती है, ना कि पास्ट के ऊपर। तो रोजर क्या कहते हैं, डिस्क्राइब काउंसलिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रीइंग ए पर्सन एंड रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स सो दैट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन प्रोसीड एंड पर्सन कैन बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ डायरेक्टेड, खुद को अपने आप को डायरेक्ट कर सके, खुद जो अपने डिसीजन खुद ले सके, कौन, क्लाइंट। ड्यूरिंग काउंसलिंग द क्लाइंट कैन मूव फ्रॉम रिजिडली सेल्फ परसीविंग टू फ्लूइडिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपनी जो रिजिड होता है किस चीज़ के लिए, अपने बारे में इसको नहीं पता होता, उससे वो आगे कहाँ बढ़ता है, जहाँ पे फ्लेक्सिबल हो जाता है। सर्टेन कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर दिस केस के लिए एक ग्रोथ प्रमोटिंग क्लाइमेट, उसको क्लाइमेट उस टाइप का मिले, यानी उसका जैसा माहौल मिलेगा जहाँ पे उसकी काउंसलिंग हो रही है, तभी तो उसको फेथ बने, ताकि वो अपनी बात खुल के कह सके। काउंसलर को क्या होना जरूरी है, जो सारी उसी की आएंगी करेक्टरिस्टिक, कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना जरूरी है, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, जेन्युइन होना जरूरी है। जितना ये सब चीज़ें होंगी उतना ही क्या होगा, क्लाइंट अपनी बात सामने रख पाएगा। द क्लाइंट एंड काउंसलर विल वर्क टुवर्ड्स द आउटकम पे फोकस करते द प्रोडक्ट, बट देयर इज ऑल्सो समथिंग कौन सी एल्स गोइंग ऑन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग विच अफेक्ट द हीलिंग, क्योंकि हमारा जो काउंसलिंग है उसका मेन पर्पस क्या होता है, हीलिंग, सफरिंग से क्लाइंट को हीलिंग में लेके आना। तो इस कारण से क्या होता है कि वो दोनों जैसा माहौल होता है उसको बहुत अच्छे से बनाता है क्लाइंट के लिए काउंसलर, ताकि जो उसका जो रिजल्ट है उस पर फोकस किया जा सके। द मैसेज दैट द क्लाइंट शुड बी गेटिंग फ्रॉम दिस सेफ स्ट्रेंजर इन दिस सिक्योर प्लेस इज एन एश्योरेंस। इसमें क्या वो कह रहे हैं कि सिक्योर किया जाता है, जो सेफ स्ट्रेंजर कौन होता है, जो कि काउंसलर है क्लाइंट के लिए। तो अगर वो सिक्योर प्लेस में उसको रखा जाएगा, इसमें एश्योरेंस, उसको एश्योरेंस दी जाती है that the client is worth taking seriously, that the concerns of the client are the real one। जो इसलिए उसको ये लगता है कि हाँ, काउंसलर को भी लगता है जो क्लाइंट है जब उसको इस टाइप का माहौल देता है तो उसको ये लगता है कि हाँ ये रियल है, और ऐसे ही क्लाइंट को भी लगता है कि ये जो जिसके पास मैं आया हूँ ये इस चीज़ को, मेरी बात को सीरियसली ले रहा है, इसको ऐसे ही नहीं मजाक में ले रहा, तो इसको वो भी रियल वंस के हिसाब से उसको डील करता है। अब जो है हेयर द थेरेपिस्ट सीज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लाइंट, क्योंकि वो क्लाइंट की स्ट्रेंथ देखता है कि ऑप्टिमिस्टिक कितना है वो अबाउट द क्लाइंट्स फ्यूचर व्हेन द लेटर डज नॉट बिलीव ही और शी हैज़ एनी फ्यूचर। तो कैसे उसको ओरिएंट किया जाता है, एंड येट द क्लाइंट बिलीव दैट द काउंसलर इज सिंसियर एंड हैज़ सम इंसाइट, क्योंकि उसके बाद जब ऐसा माहौल उसको दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसको क्या लगता है काउंसलर जो सिंसियर भी है और उसका अपने बारे में उसको पता भी उसको क्या करना है। सो द क्लाइंट बिगिंस टू रियलाइज दैट ही इज एबल टू सी इन द थेरेपिस्ट समवन ही और शी, जिसमें खुद को पहचानता है वो फ्रॉम द वे बैक बिफोर द क्लाइंट वाज सो वरीड अबाउट। इन अदर वर्ड द क्लाइंट इज़ अ लिटल मोर कॉन्फिडेंट, लेकिन जब शुरू में जब आता है तो कॉन्फिडेंट इतना नहीं होता, लेकिन जब उसको इस टाइप का माहौल दिया जाता है सेफर उसको फील होता है कि उसको लगता है कि उसके जो है वो कह रहा है वो सुनी जा रही, जो वो आगे बढ़ते हैं तो उसका जो है वेट बढ़ता जाता है। तो रोजर बिलीव दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सक्सेसफुल थेरेपी में क्या होता है, was not the therapy skill or training but rather he was her एटीट्यूड। सबसे इंपॉर्टेंट ये हम ये इसमें कुछ स्किल की जरूरत नहीं है, इसके अंदर सिर्फ उसको अपना एटीट्यूड चेंज करना है, उसको एम्पैथेटिक होना है, उसको जेन्युइन होना है, उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है। ये सब कुछ किससे रिलेटेड है, क्लाइंट के लिए काउंसलर का एटीट्यूड क्या है। तो इसमें ये सब चीज़ें आ गई, कॉन्ग्रुएंस, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड एम्पैथी। इसी के ऊपर ये जो थ्योरी जो है पूरी थेरेपी जो है बेस्ड है। तो कॉन्ग्रुएंस डज नॉट मीन हाउएवर दैट थेरेपिस्ट डिस्क्लोज देयर ओन पर्सनल, कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये नहीं कि थेरेपिस्ट अपनी खुद के पर्सनल प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं, बल्कि किस पे फोकस होता है, फोकस ऑफ थेरेपी टू देमसेल्फ इन एनी अदर वे। अपने बारे में सब कुछ नहीं बताता, लेकिन इस ढंग से डिस्क्लोज करता है कि वो उसकी थेरेपी के ऊपर इम्पैक्ट ना डाल पाए। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मीन्स कि थेरेपिस्ट अगेन एक्सेप्ट्स द क्लाइंट टोटली फॉर हु और शी इज़ विदाउट इवेल्युएटिंग और सेंसिंग। जहाँ पे भी जो होती भी है वहाँ पे उसको सेंसरिंग नहीं करते उसको, क्योंकि विदाउट डिस अप्रूविंग ऑफ पर्टिकुलर फीलिंग्स
actions or characteristics. The therapist communicates this attitude to the client by willingness to listen without interrupting. कहीं पे भी उसको जज नहीं किया जाता क्लाइंट को, कहीं पे भी उसको इंटरप्ट नहीं किया जाता, जो वो बोल रहा है उसका बहुत ध्यान से रिगार्ड के साथ विदाउट इंटरप्शन जो काउंसलर होता है, थेरापिस्ट होता है, सुनता है उसकी बात, क्योंकि उसको क्लाइंट की फीलिंग को समझना है विद द हेल्प ऑफ एम्पैथेटिक एटीट्यूड। अब क्या इन्होंने द थर्ड नेसेसरी कंपोनेंट इन्होंने हर चीज़ का एक्सप्लेन कर रखा है। एम्पैथी, एम्पैथी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि उसकी अंडरस्टैंडिंग के क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से उसको समझना है, जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है उसको क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइंट सिचुएशन फ्रॉम द क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा क्या हुआ, इसने इन्होंने कंडीशंस दे रखी हैं कि क्या क्या कंडीशन होती हैं। द प्राइमरी वे ऑफ कन्वेइंग दिस एम्पैथी इज बाय एक्टिव लिसनिंग। कैसे होगा, वो एक्टिवली इसको सुनेगा इस तरह काउंसलर के बारे में, दैट शोज केयरफुल एंड परसेप्टिव अटेंशन, कि वो जो कह रहा है क्लाइंट जो कह रहा है उसको बहुत ध्यान से उसको सुनना है। इन एडिशन टू स्टैंडर्ड टेक्निक्स सच एज आई कॉन्टैक्ट, उसको आई कॉन्टैक्ट का भी ध्यान रखना है। वर्बल को तो सुन ही रहा है, नॉन वर्बल जो आई कॉन्टैक्ट हो गया, दैट आर कॉमन टू एनी गुड लिसनर। पर्सन सेंटर्ड थेरेपिस्ट एम्प्लॉय स्पेशल मेथड, इसको रिफ्लेक्शन, यानी जो वो कह रहा है इसको पैराफ्रेजिंग करना, समराइज करना। वो सिर्फ वर्बल लैंग्वेज को जो सुन रहा है वो तो सुन ही रहा है, लेकिन कि उसको आई कॉन्टैक्ट नॉन वर्बल चीज़ों को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखना है, उसको नोट करना है। इसके अलावा क्या होता है कि जो क्लाइंट कह रहा है उसकी बात को पैराफ्रेज करना, उसको समरी बना के उसके बताना कि आप जो कह रहे हो उसका मतलब ये, यानी एक्टिव लिसनर होकर उसका बहुत ध्यान से सब चीज़ें नोट करनी है। द टेक्निक शोज दैट थेरेपिस्ट इज लिसनिंग केयरफुली एंड एक्यूरेटली एंड गिव्स क्लाइंट्स an added opportunity to examine their own thoughts and feelings as they hear from repeatedly by another person। ये सब कुछ उन्होंने काउंसलर के बारे में कहा कि वो एक्टिव लिसनर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रोजर वैन दिस थ्री एटीट्यूड, कौन कौन से कॉन्ग्रुएंस हमने बात की, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बात की, एम्पैथी आर कन्वेड बाय द थेरेपिस्ट फ्रीली, ताकि ये सब जो है कोर चीज़ें हैं इसकी थेरेपी की, जिसके अंदर ये तीन चीज़ों को ध्यान में लेके चलती है। इसके अलावा जो नॉन डायरेक्टिव अप्रोच है, ये नॉन डायरेक्टिव का मतलब है कहीं पे भी उसको डायरेक्शन नहीं देनी है, उसकी हेल्प करनी है, ताकि विदाउट सेंसर्ड कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये अनडायरेक्टेड होती है, अनसेंसर्ड होती है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे होती है, जिसमें अलाउज क्लाइंट्स टू इमेजिन रिकॉग्नाइज ऑल्टरनेटिव वेज, कि अपने खुद के बारे में ऑफ थिंकिंग जो वो सोच रहा है उसके बारे में वो ऑल्टरनेटिव वेज देखे उसकी प्रॉब्लम के, विल प्रमोट पर्सनल ग्रोथ। द थेरेपिस्ट मेयरली फैसिलिटेट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बाय, वो फैसिलिटेटेड नहीं करता, उसको डायरेक्ट नहीं करता, जो वो कह रहा है उसको ध्यान से सुनता है, उसको पैराफ्रेज करके उसको खुद इस लाइक बनाता है काउंसलर कि वो, ताकि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सके। फिर क्या था प्रोसेस ऑफ थेरेपी, क्या होता है, दस क्लाइंट्स कम्युनिकेशन अबाउट एक्सटर्नल्स एंड नॉट सेल्फ, क्योंकि उसके सेल्फ के ऊपर नहीं बल्कि जो बात कर रहे हैं किसके ऊपर बात कर रहा है क्लाइंट, अपनी जो बाहर की दुनिया जिससे उसको प्रॉब्लम हुई है। क्लाइंट डिस्क्राइब फीलिंग बट नॉट रिकॉग्नाइज और ओन दैम पर्सनली, ठीक है। क्लाइंट टॉक्स अबाउट सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है, लेकिन कब करता है सेल्फ के बारे में कि मेरे को ऐसा हुआ था, लेकिन वैसे ही जो थ्योरी है इस पर फोकस करती है। जो सॉल्यूशन होता है इस टाइप से किया जाता है कि वो क्लाइंट अपने आप करता है, हियर एंड नाउ पे फेस होती है, प्रेजेंट पे फोकस करती है। क्लाइंट एक्सपीरियंस फीलिंग इन प्रेजेंट जस्ट डिस्क्राइब देम विद डिस्ट्रस्ट एंड fear, and client experiences and expresses feeling freely in present feeling bubble up। फिर क्या, क्लाइंट एक्सेप्ट अपनी खुद की फीलिंग को इमीडिएटली जो अभी प्रेजेंट है एंड रीजनेबली उससे अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करता है, जैसा भी उसको जो फीलिंग होती है उसको अब खुद की फीलिंग के बारे में इमीडिएटली अपनी वर्तमान के ऊपर फोकस करता है। एंड क्लाइंट ट्रस्ट न्यू एक्सपीरियंसेस एंड रिलेट्स टू अदर्स ओपनली। अब उसको जो क्लाइंट को नए नए एक्सपीरियंस होते हैं तो क्या होता है, ये जब तब की बात है जब वो क्या करता है उसको ट्रीट किया जाता है, जब वो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर तो कैसे उसके अपनी फीलिंग आती है उसके अंदर प्रेजेंट को लेके। पहले वो जब बात करता है पास्ट को लेकर करता है, लेकिन अब क्या है वो अपनी प्रेजेंट प्रॉब्लम के बारे में फोकस करना शुरू हो गया, उसको नए एक्सपीरियंसेस क्लियर होंगे, उसको नए ऑल्टरनेटिव मालूम हो गए हैं और अपनी बातों को बहुत फ्रीली शेयर करता है। टेक्निक्स कौन सी यूज़ होती है इसके अंदर, लिसनिंग सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमने कहा एक्टिव लिसनर होना बहुत जरूरी है थेरेपिस्ट का, तभी क्या होगा वो उसको ध्यान से सुनेगा, उसको एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखेगा, तभी क्या होता है फीलिंग ऑफ बीइंग वैल्यूड एज ह्यूमन बीइंग, क्रिएट द सेंस ऑफ सेल्फ और सेफ स्पेस। जहाँ पे क्लाइंट आया है उसको क्या होता है सेफ फील होता है कि फॉर देयर इंटर, यहाँ पे ना जैसे इन्होंने लिखा है सेंस ऑफ सेफ स्पेस का मतलब क्या है कि कैसे क्रिएट द सेंस ऑफ
सेफ स्पेस का मतलब क्या है कि जहाँ पे वो आया है उसका वो माहौल कितना सेफ लग रहा है फॉर देयर डीपर इंटरनल एक्सप्लोरेशन। इसमें क्या इन्वाइट द क्लाइंट टू डिस्क्राइब हिज और हर रीजन फॉर कमिंग टू टॉक। उसको ध्यान से सुनता है, फिर ध्यान से सुनता है तो उसको मौका मिलता है क्लाइंट को अपने बारे में अपनी बात को सामने रखने का कि क्या जिस पर्पज़ के लिए आया वो बात वो कर सके। अलाउ द टाइम टू रेस्पॉन्ड, उसको जो इसको ये लगे कि जो बात कर रहा है उसको ध्यान से सुनने जा रही है, अटेंडिंग और एक्टिव लिसनिंग हो रही है। हेल्प क्रिएट ट्रू इंटीमेसी बिटवीन द काउंसलर एंड, अगर कोई जो काउंसलर होता है, थेरेपिस्ट होता है, एक्टिवली सुन रहा है, एक्टिव लिसनर है, तभी उनके आपस में अच्छी जो इंटीमेसी होती है, ट्रस्ट बनता है, वो दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल, ट्रस्ट बनेगा, कंफर्टेबल होंगे एक दूसरे के साथ, और में क्या होगा ट्रू इंटीमेसी होगी। टेल्स द क्लाइंट दैट यू आर इंटरेस्टिंग इन हिम और ही और शी वांट्स टू लिसन टू हिम। उसको बताओ कि क्लाइंट को अच्छा फील हो कि आप जो सामने वाला वो इंटरेस्ट लेके उसके पास सुन रहा है, तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ द स्पोकन एंड द अनस्पोकन मैसेज इन द कम्युनिकेशन। फिर एक्सेप्ट करना, उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना है। बीइंग प्रोफेशनल, द काउंसलर इज़ नॉट प्रेजुडिस टुवर्ड द क्लाइंट, कहीं पे भी उसको जज वो नहीं करना है, बायस नहीं होना है उसके, या जिस बैकग्राउंड से वो आया है, कहीं पे कोई ऐसे बैकग्राउंड से है, कोई ट्राइबल एरिया से है, तो कहीं भी अपने उस प्रेजुडिस को सामने नहीं लेके आना। रिस्पेक्ट करना है उसको, काउंसलर रिस्पेक्ट द क्लाइंट व्यू, जो भी वो कहता है उसको रिगार्ड करना है, रिस्पेक्ट करना है, ताकि वो इंडिपेंडेंटली जो है अपनी बात सामने रख सके, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड के, किसी भी बैकग्राउंड से आया, किसी भी कल्चर से आया, उसको रिस्पेक्ट देनी ही देनी है। अंडरस्टैंड करना है क्लाइंट की फीलिंग को सेंसिटिवली एंड एक्यूरेटली, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हेल्प द क्लाइंट काउंसलर टू रिफ्लेक्ट द क्लाइंट्स एक्सपीरियंस। तो अगर जितना एम्पैथेटिक होगा उतना ही वो क्लाइंट्स को समझेगा और क्लाइंट के एक्सपीरियंसिस को उसी की तरह उसको रिफ्लेक्ट कर पाएगा, क्योंकि वो अपने आप को उसके पर्सपेक्टिव से देख रहा है क्लाइंट के। रेस्पॉन्डिंग, अब जो क्लाइंट ने कह दिया उसके बाद क्या है, काउंसलर क्या करता है, रेस्पॉन्ड द क्लाइंट स्टोरी, उसको पैराफ्रेज करता है, उसकी फीलिंग्स को, थॉट को। रेस्पॉन्ड बाय गिविंग एडवाइसेस एंड सजेशन दैट कैन हेल्प फॉर द क्लाइंट्स पर्सनल ग्रोथ। तो वो कहता है, उसको समराइज करता है, पैराफ्रेज करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ताकि जो क्लाइंट की ही दुनिया में वो उसको समझाता है उसी के पर्सपेक्टिव से, ताकि जो क्लाइंट है उसकी पर्सनल ग्रोथ हो सके। अब क्या इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं ये कि रोजर्स पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग टेक्निक हैज सर्टेन स्ट्रेंथ। कौन कौन सी स्ट्रेंथ है? इट इज़ द फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच, उसी के पर्सपेक्टिव से है, विच फोकसेस ऑन एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड एक्सेप्टेंस, कॉन्ग्रुएंस, जेन्यूनेस पे होती है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, जेन्यून होती है, रिफ्लेक्टिव होती है। बट इट हैज सर्टेन वीकनेसेस क्या होती है कि इन दिस टेक्निक क्लाइंट इज़ नॉट चैलेंज। क्लाइंट को तो बहुत ज़्यादा मान लो एक तरफ से गॉड की तरह वो किया जाता है कि उसको सब कुछ वो कर सकता है, अपने फुल पोटेंशियल को पहचानने की उसको इतनी कैपेबिलिटी है। तो बट नॉट ऑल द क्लाइंट्स आर एबल टू फाइंड देयर। कई बार क्या होता है, क्लाइंट इतने कैपेबल नहीं होते, उसमें इतने इंटेलिजेंट नहीं होते कि अपने जो प्रॉब्लम को समझ सके, अपने खुद ही अपने आंसर्स को, ओन आंसर्स को निकाल सके। तो इट इज़ टू सिंपल एंड अनडायरेक्टेड है ये, इसको डायरेक्शन नहीं दी जाती है, कहीं इंटरप्ट नहीं करता है काउंसलर। As such, it has no intervention technique. Despite its limitation, जो widely used, it focuses on inner and subjective experience. तो ये वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन फोकस काउंसलिंग की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब।